सभी टीमें रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं। तभी एंकर सबसे पहले गुजरात राजा चाट का नाम लेता है। ये सुनते ही पूरी टीम खुशी से झूम उठती है क्योंकि उन्होंने दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली होती है। इसके बाद एंकर दूसरी टीम का नाम अनाउंस करता है और वो होती है प्रेम की टीम। प्रेम, राही और उनकी पूरी टीम खुश हो जाती है। अब मैदान में सिर्फ 2 टीमें बचती हैं, रॉयल डाइनिंग और लव यू जिंदगी कैफे। एंकर माहौल में जबरदस्त सस्पेंस बना देता है। अनुपमा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। उसी दौरान उसे अपनी जिंदगी के सारे मुश्किल पल याद आने लगते हैं। तभी एंकर पहले रॉयल डाइनिंग का नाम ले लेता है। ये सुनकर अनुपमा की टीम मायूस हो जाती है जबकि प्रेम की टीम खुश हो जाती है। लेकिन अगले ही पल एंकर मुस्कुराकर कहता है कि उसने जानबूझकर सस्पेंस बनाया था। असली विजेता रॉयल डाइनिंग नहीं बल्कि लव यू जिंदगी कैफे है। ये सुनते ही अनुपमा, दिग्विजय और उनकी पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। राही भी अपनी माँ की जीत पर गर्व महसूस करती है। ख्याति प्रेम से कहती है कि इतना हैरान मत हो, अनुपमा जैसी खिलाड़ी का अगले राउंड में पहुंचना तो तय ही था। राही भी मुस्कुराकर कहती है कि उसे पहले से यकीन था कि उसकी मम्मी जरूर जीतेंगी। लीला भी खुशी खुशी मोटिबा को बताती है कि अनुपमा भी अगले राउंड में पहुंच गई है, लेकिन मोटिबा सिर्फ चुपचाप सब कुछ देखती रहती है। मनप्रीत अनुपमा से कहती है कि खाना सिर्फ स्वादिष्ट होना काफी नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन भी उतनी ही जरूरी होती है। वो समझाती है कि ये कोई घरेलू कंपटीशन नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का मुकाबला है। अगर प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं हुई तो आगे टिकना मुश्किल होगा। अनुपमा उनकी बात स्वीकार करती है और वादा करती है कि अगले राउंड में वो इस कमी को जरूर सुधारेगी। उधर उस्ताद जी अनुपमा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो हमेशा दिल से खाना बनाती रहें क्योंकि असली स्वाद वहीं से आता है। रॉय भी उन्हें अगले राउंड के लिए शुभकामनाएं देता है। दूसरी तरफ मनप्रीत प्रेम की स्टाइल और प्रेजेंटेशन की खूब तारीफ करती है। इसके बाद रॉय समझाता है कि खाना सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि स्वाद में भी शानदार होना चाहिए। वहीं उस्ताद जी सभी कॉम्पिटिटर को सीख देते हैं कि खाना हमेशा मोहब्बत, सच्चाई और अच्छी नीयत से बनाना चाहिए। मुकाबला खत्म होने के बाद सभी लोग बाहर आते हैं जहां लीला, बाबूजी और अंश बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अनुपमा सबसे पहले बाबूजी का आशीर्वाद लेती है। इसके बाद तोशु और पाखी फिर से दावा करने लगते हैं कि पूरे मुकाबले में वो सिर्फ अपनी मम्मी को ही चीयर कर रहे थे। अनुपमा हंसते हुए उनकी नौटंकी पकड़ लेती है और कहती है कि यहाँ कोई कैमरा नहीं है, इसलिए अब ड्रामा बंद कर दो। तभी पाखी पूछती है कि ईशानी को टास्क में क्यों नहीं भेजा गया। दिग्विजय समझाता है कि अभी कई राउंड बाकी हैं और आगे ईशानी को भी पूरा मौका मिलेगा। आखिर में अनुपमा कहती है कि हर गलती इंसान को कुछ नया सिखाती है और आज भी उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाबूजी भी कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इसके बाद सभी लोग घर चलने का फैसला करते हैं। तभी रॉयल डाइनिंग टीम कंपटीशन से बाहर होने के बाद जाने लगती है। तभी अनुपमा खुद उनके पास पहुंचती है और पूरे दिल से उनकी तारीफ करती है। वो कहती हैं कि हार जीत तो कंपटीशन का हिस्सा है, लेकिन आप सभी वाकई कमाल के शेफ हैं। सिर्फ एक साधारण पास्ता बनाकर भी आपने ऐसी खुशबू और स्वाद दिया कि हर कोई आपकी तारीफ कर रहा था। अनुपमा उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि भगवान जरूर उन्हें जिंदगी में बहुत आगे लेकर जाएंगे। ये सुनकर टीम लीडर इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि हारने वालों के पास कोई नहीं आता, लेकिन अनुपमा ने आकर उनका हौसला बढ़ाया। पूरी टीम अनुपमा का धन्यवाद करती है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि कभी भी हार से निराश मत होना, क्योंकि असली जीत वही हासिल करता है जो हार के बाद भी आगे बढ़ता रहता है। वहीं पाखी और तोशु को लगता है कि अनुपमा बेवजह अपना समय बर्बाद कर रही है। तभी दिग्विजय उन्हें समझाता है कि इससे ज्ञान देना नहीं बल्कि किसी का हौसला बढ़ाना कहते हैं। वो कहता है कि आजकल लोग बिना सोचे समझे दूसरों को जज कर देते हैं, बुरा भला कह देते हैं और सोशल मीडिया पर भी सिर्फ नफरत फैलाते हैं। अगर किसी की सच्चे दिल से तारीफ की जाए तो उसका दिन भी बन जाता है और अपना मन भी खुश हो जाता है। दिग्विजय मजाक मजाक में पाखी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो आज बहुत अच्छी लग रही है। ये सुनते ही पाखी खुश हो जाती है और कहती है कि उसे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया। तभी तोशु मजाक में कहता है कि उसकी तो कोई झूठी तारीफ भी नहीं करता। इसी बीच प्रेम, राही और पूरा कोठारी परिवार वहां पहुंच जाता है। मोटिबा अनुपमा को अगले राउंड में पहुंचने की बधाई देती है। वहीं अनुपमा भी प्रेम की तारीफ करते हुए कहती है कि उसने बहुत शानदार खाना बनाया और उसकी प्रेजेंटेशन भी कमाल की थी।
बाबूजी प्रेम को आशीर्वाद देते हैं और अगले राउंड के लिए शुभ कामनाएं देते हैं। दिग्विजय भी प्रेम की मेहनत की तारीफ करते हैं। तभी प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है कि अगले राउंड में सिर्फ अच्छी प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा, मुकाबला पहले से ज्यादा कठिन होगा, इसलिए पूरी तैयारी करके आइएगा। क्या पता अगला राउंड ही आपका आखिरी साबित हो जाए। उसकी ये बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन अनुपमा बिल्कुल शांत रहती है। वो कहती है कि तैयारी तो वो पूरी करेंगे, लेकिन आखिर में वही होगा जो भगवान चाहेंगे। अंश तुरंत प्रेम को जवाब देता है कि सिर्फ एक जज की तारीफ सुनकर इतना घमंड ठीक नहीं है, क्योंकि मुकाबला अभी बाकी है। किंजल भी कहती है कि पहले राउंड में दोनों टीमें बराबरी से जीती हैं, इसलिए जीत का दावा कोई भी नहीं कर सकता। प्रेम सिर्फ इतना कहता है कि अब आगे मैदान में ही फैसला होगा। इसके बाद दोनों परिवार अपने अपने घर लौट जाते हैं। शाह हाउस पहुंचने के बाद अनुपमा कहती है कि सभी थक गए होंगे, इसलिए वो खिचड़ी बना देती है, लेकिन किंजल और प्रेरणा दोनों उन्हें आराम करने के लिए कहती हैं और खुद खाना बनाने की बात करती हैं। तभी पाखी फिर से प्रेरणा को निशाना बनाते हुए कहती है कि सारी गड़बड़ उसी की वजह से हुई। अगर वो सही सामान लेकर आती तो अनुपमा को जुगाड़ नहीं करना पड़ता। अनुपमा तुरंत पाखी को रोक देती है। वो समझाती है कि सामान कम जरूर था, लेकिन पूरी टीम ने मिलकर हालात संभाल लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगले राउंड में पहुंच भी गए, इसलिए अब पुरानी बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। माही भी कहती है कि अगर उसकी जगह उसे भेजा जाता तो शायद ये परेशानी ही नहीं आती। अनुपमा प्यार से समझाती है कि हर सदस्य अपनी समझ के हिसाब से फैसला लेता है और किसी को भी गलत नहीं कहा जा सकता। दिग्विजय भी माही से माफी मांगते हुए कहता है कि उन्होंने सिर्फ टीम की जरूरत देखकर जिम्मेदारी बांटी थी, किसी को छोटा या बड़ा समझकर नहीं। लेकिन पाखी यही नहीं रुकती। वो ईशानी का नाम लेकर कहती है कि उसे भी मौका मिलना चाहिए था। फिर वो आरोप लगाती है कि अगर अनुपमा इसी तरह दिग्विजय की बातों में आती रही तो अगले ही राउंड में बाहर हो जाएंगी। प्रेरणा ये सुनकर दुखी हो जाती है। वो कहती है कि उसने जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं किया, उस समय जो सही लगा वही फैसला लिया। अंश भी कहता है कि कंपटीशन में कई बार छीना झपट्टी करनी पड़ती है, इसीलिए उसे राही से सामान वापस ले लेना चाहिए था। तभी पाखी एक और इल्जाम लगा देती है कि शायद प्रेरणा जानबूझकर राही की मदद कर रही थी ताकि उसकी दोस्त जीत जाए। ये सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि वही आरोप जो प्रेम ने उस पर लगाया था अब घर वाले भी लगाने लगे हैं। अनुपमा तुरंत प्रेरणा का साथ देती है और साफ कहती है कि उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। लेकिन तभी लीला कहती है कि आखिर घर वालों का साथ देना भी जरूरी होता है। लीला की ये बात सुनकर प्रेरणा पूरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए पूछती है कि अगर शादी के बाद भी वो इस घर की नहीं बन पाई तो आखिर इस परिवार में उसकी पहचान क्या है। अनुपमा प्रेरणा को समझाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंश भी प्रेरणा का साथ देता है और कहता है कि हर बार उसी को गलत ठहराना ठीक नहीं है। लेकिन प्रेरणा के मन में अभी भी यही बात चल रही होती है कि आखिर उसे इस परिवार का हिस्सा कब माना जाएगा। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में सभी लोग पहले राउंड की जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी प्रेम अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है कि अगर पूरी टीम भी गलतियां कर देती तब भी जीत सिर्फ उसी की वजह से होती। इसके बाद राही और श्रुति पर निशाना साधता है। वो कहता है कि दोनों ने पहले ही टास्क में गड़बड़ कर दी और बहुत गैर जिम्मेदार साबित हुई। ये सुनकर परी को गुस्सा आ जाता है। वो प्रेम से कहती है कि राही बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पूरे टास्क के दौरान वही सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था। परी कहती है कि एक अच्छे टीम कैप्टन की पहचान उसका शांत रहना होता है, लेकिन प्रेम हर छोटी बात पर अपना आपा खो रहा था। वो अनुपमा की टीम का उदाहरण देते हुए कहती है कि वहां किसी ने आवाज तक ऊंची नहीं की और फिर भी उन्होंने हर मुश्किल को संभाल लिया। प्रेम ताना मारते हुए कहता है कि वो उन लोगों से क्या सीखे जो हारते हारते बचे हैं। इधर शाह हाउस में माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाता है। पाखी फिर से प्रेरणा को ताने मारने लगती है। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है। तभी अनुपमा बीच में आकर सबको शांत कर देती है। अनुपमा पाखी से कहती है कि वो बचपन से ऐसी ही है और हर बात में झगड़ा ढूंढ लेती है। वो पाखी और तोशु को नाकारा भाई बहन कहकर डांटती है और याद दिलाती है कि किसी ने ये तक नहीं पूछा कि सब लोग थके हुए हैं या नहीं। इसके बाद अनुपमा समझाती है कि उनके पास सामान चुनने के लिए सिर्फ 2 मिनट और खाना बनाने के लिए सिर्फ 30 मिनट थे। ऐसे में किसी से बदला लेने का वक्त ही नहीं था। फिर अनुपमा माही को समझाती है कि अगर आगे किसी दिन उससे गलती हो जाए
और सब लोग उसी तरह उसे सुनाएं, तब उसे कैसा लगेगा? वो साफ कहती है कि अगर किसी को लगता है कि वो टीम को सही तरह से नहीं संभाल पा रही तो उसकी जगह आकर ये जिम्मेदारी उठा ले, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। इसके बाद दिग्विजय सभी को टीम वर्क का महत्व समझाता है। वो कहते हैं कि एक बार टीम बन जाए तो उसे तोड़ने की नहीं, साथ लेकर चलने की जरूरत होती है। फिर अनुपमा एक करछी हाथ में लेकर बहुत खूबसूरत उदाहरण देती है। वो कहती है कि कोई भी चीज सिर्फ एक उंगली से नहीं उठाई जा सकती, उसे उठाने के लिए 5 उंगलियों का एक साथ होना जरूरी होता है। अकेली उंगली सिर्फ दूसरों पर उठती है, लेकिन जब सभी उंगलियां एक हो जाती हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इतना कहकर वो करछी छोड़ देती है और सबको टीम की ताकत समझा देती है। आने वाले एपिसोड में शाह हाउस में नया बवाल देखने को मिलेगा। तोशु और पाखी कंपटीशन की इनामी रकम में अपना अपना हिस्सा मांगने लगेंगे। दूसरी तरफ प्रेरणा एक बार फिर टूट जाएगी और अंश से कहेगी कि शायद उसे भी कंपटीशन में अपने हिस्से की मांग करनी चाहिए थी।